हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आप सबको पता होगा कि आर्टिकल तीन होते हैं हमारे पास, ए एंड द, बट सभी को इनके यूजेस के बारे में पता नहीं होता। और आजकल सिर्फ ये जान लेना कि आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं यही इनफ नहीं है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल्स यूज़ कहाँ नहीं होते हैं। बिकॉज एग्जाम्स में इसी बेसिस पर आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ पर ब्लैंक में आपको आर्टिकल फिल करना नहीं होता, बट वहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखा होगा और आप आर्टिकल फिल कर देंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर चीज़ सिखाऊं, हर वो टॉपिक बताऊं जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ होगा और जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम हर चीज़ सीखेंगे। और स्टिल अगर आपको कोई फिर भी डाउट रह जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो बच्चे चीज़ों को नोट डाउन करना चाहते हैं वो साथ साथ नोट ना करें, मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा कि आपको कहाँ पे पॉज करना है, तो आप वीडियो को वहाँ पॉज करना, फिर नोट करना और फिर वीडियो को दोबारा प्ले करके आगे से देखना। और ऐसे ही जहाँ जहाँ भी आपको पॉज करना होगा वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू नो के आर्टिकल्स जो हैं हमारे पास वो तीन होते हैं। फर्स्ट वन इज ए, नेक्स्ट इज एन एंड लास्ट वन इज द। ए एंड एन, इन दोनों को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले हमें इनडेफिनेट और डेफिनेट का मीनिंग समझना क्या होता है। इनडेफिनेट क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हम जनरली बोल दें, तो जिसको मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि यही है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे एक पेन दे दो, तो अब आपके पास जो भी पेन होगा आप मुझे वो पेन दे सकते हो, वेदर इट बी ब्लैक, रेड, ब्लू, वट एवर। लेकिन जब मैंने बोला मुझे एक रेड पेन दे दो, तो मैंने क्या कर दिया, उसको चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक चीज़ बना दिया कि मुझे यही पेन चाहिए, मुझे एक रेड कलर का पेन ही चाहिए। तो वो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। तो ए और एन जो है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब वो हम जनरल सेंस में यूज़ कर देते हैं। जिसके जैसे कि मैंने बोला मुझे एक बुक दे दो, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, तो ए यूज़ हो गया उसके साथ में। तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, बिकॉज मैं कोई बुक आपसे मांग सकता हूँ, भाई मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, वट एवर। बट व्हेन आई सेड गिव मी द मैथ्स बुक, बिकॉज वहाँ पे मैंने क्या बोला, द मैथ्स, बिकॉज मैंने एक पर्टिकुलर बुक के बारे में क्या कर दिया, आपको बता दिया। तो वो हो गया मीनिंग हो हमारा इनडेफिनेट और डेफिनेट का। जहाँ पे कोई चीज़ अच्छे से स्पेसिफाई की गई हो वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। और जहाँ पे कोई चीज़ अच्छे से स्पेसिफाई नहीं की गई हो, तो सिर्फ जनरल सेंस में बोल दिया गया हो, वो क्या होगा, इनडेफिनेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी a book, give me the maths book, give me the maths book. Here I specify a certain book which is maths. So with definite article we use the, and with indefinite article we use a and n. So we can say that a and n are used in general sense and the is used in specific sense. A and n are used with singular noun and the is used with singular and plural definite noun. So now you can pause the video and start writing. Everybody know that English alphabet has 26 letters and which has 21 consonants and 5 vowels. So I must say that A is used with consonant sound. I will not say with consonant, I say consonant sound. Here sound is important rather than word. Here sound is important, and n is used with vowel sound. N is used with vowel sound. Fine. Sound is more important rather than the word, whether it is consonant or vowel, but the sound is more important to select whether we have to use A or N. For example, a giraffe, an honest person, an honest. So honest starts with H, but H is silent. So here the sound is a vowel. Sound is of vowel O. So it is important we should see the sound, not the word. And one more example, a unit, a unit. Here U is vowel,
Here U is vowel, but the sound is of ya. The sound is of ya. So in this case, we will use a, not an. And one more, a university. A university. Here also U is a vowel, but sound is of ya. A European. Here also A is a vowel, but sound is of ya. European. Yeah, same sound. That we have unity and university. So in these three cases, three examples over here, you have seen that these three words are starting with a vowel, but the sound is not of a vowel. The sound is of ya. So in this case, we will use a, not an. So as I said already, that sound is more important rather than whether it is consonant or vowel. So you must listen to the sound very carefully while writing a and n in the blank. Fine. An engineer, an engineer, an apple. Basic example. A pen. So now you can pause the video and write it down. एक कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट को लेकर ए एन और द में। ए और एन का यूज और द का यूज कब होता है, एक छोटा सा साथ में पढ़ लेते हैं। ए और एन यूज होते हैं when something is mentioned in a sentence for the first time, and the it is used when something is mentioned in the sentence for the second time. I will give an example. It is she is a girl, full stop, dash, girl is very intelligent. अब इस सेंटेंस में हम इस गर्ल के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं। पहले तो बताया वो गर्ल है, अब बता रहे हैं कि वो गर्ल क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द। जब पहली बार बात करी तो ए और एन आएगा, बट जब हम किसी चीज़ के बारे में सेकेंड टाइम सेंटेंस में बात करेंगे तो वहाँ पे हम द लिखेंगे। ठीक है, चलिए। और इस चीज़ में साथ साथ आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो ए और एन का यूज़ है, जो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं। जो ए और एन का यूज़ है बेटा, वो हम नहीं करते प्लूरल नाउन के साथ। ए और एन not to be used with plural noun. Like for example, I have books in my cupboard. So here books are plural noun. Books are plural noun. The sentence is right. This sentence is right. But if I write I have a books in my cupboard, this is a wrong sentence, because as I told you, हम प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ दे रखा है तो आपको वहाँ ब्लैंक छोड़ना होगा। आई हैव अ बुक्स, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। फाइन, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड नेक्स्ट थिंग इज articles are, now I'm using the word articles means all three, that is a and the. Articles are not to be used before languages. हमें लैंग्वेज से पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करना होता। लेट्स सी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, I would like to learn German. German is a language. I would like to learn German. The sentence is totally right. But if I said I would like to learn a German, this is wrong. This is totally wrong. This is totally wrong. Because articles cannot be used before language, or they are not to be used before languages, and German is a language. And here I would like to learn English, I would like to learn French. Like this you can use any sentence, but here no article will come. Articles are not to be used with proper nouns. आर्टिकल्स को हम प्रॉपर नाउन के साथ भी यूज नहीं करते। सो I again said articles means a and the, all three. So let's see example for this. For example, I find
MS Word easy to use. Here MS Word is your proper noun. So we cannot use any article over here. And if I said like this, I find, the sentence is totally correct. And if I said, if I find the MS Word easy to use, this is totally incorrect. This is totally incorrect. Fine. Now you can pause it and note it down please. जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, उसमें हम बात करते हैं फिर से ए और एन के लिए. फिर से ए और एन के लिए. ए और एन नॉट टू बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम ए और एन का यूज नहीं करते. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ओवर हियर. फॉर एग्जांपल, प्लीज गिव मी सम वाटर. This is right because water is uncountable noun. I haven't used any article with it. Please give me a bottle of water. This one is also right because here I'm talking about a bottle. Bottle is countable noun. Bottle is countable noun. This is not uncountable. You can count the bottles you have. So bottle is countable noun, and with countable noun you can use a or n. And here we are talking about water. So the sentence is also right because we are using article with the countable noun. And if I said, please give me a water. Now the sentence is wrong. The sentence is wrong because here I am using a or n with uncountable noun water. So here you can pause the video and note it down please. Next, I will talk about the where it should not be used. Means the कहाँ use नहीं होना चाहिए. First of all, before names of countries. But remember, here it should be singular. If singular means the name of country should be in a singular manner. Like if I write the China. China is a country as you all know. It is wrong. The Russia. Russia is also a country. So it is again wrong. But if I write the USA, United States of America. States of America means it is plural over here. Here USA is in plural sense. So this is right. Writing the USA is right. But writing the China and the Russia is totally incorrect. The India is totally incorrect. For example, I am from India. This is right. But if I write I am from the India, this is wrong. This is totally wrong. Fine. And not only with the name of countries, you can add over here cities also. Cities as well as streets, street name. Like I live in Delhi. This is right. I live in the Delhi. This is wrong. Fine. So one thing is before names of countries, the cannot be used. And now you can pause the video and note it down, please. Second thing is before names of meals, lunch, breakfast, dinner. इनके साथ भी हम द का यूज नहीं करते. Like for example, I am eating lunch. It is totally right. But if I said I am eating the lunch, it is totally incorrect. It is totally incorrect. So with the names of meals also, we should not use the. And the third one is before names of person. Like for example, he is Mr. Ram. He is Mr. Ram. Right? And if I write he is the Mr. Ram, the sentence is totally incorrect. So with these three things we should not use the. Fine. Now you can pause it down over here and note it down please. Next, now let's talk about some things where the should be used, where it should be used. First one is with holy books like the Gita, the Bible. They are the holy books, and with these books you have to use the. Second one is with names of rivers like the Ganga, the Brahmaputra, the Ganga, the Yamuna. Third one is with names of newspapers. For example, the Hindustan Times, the Times of India.
So enough in this video. I have tried my level best to tell you each and everything regarding articles, but as I told you already, that if you have any doubt, you can message me on WhatsApp. And also, if you want an assignment on articles, you can then also you can message me on WhatsApp. I will send you the assignment also, and also its solution. And if you like the video, please share it with your friends, and do comment and do subscribe the channel also. And thank you, and have a very nice day all of you.